मशरक़ वस्ता पर छाए जंग के बादल छट गए, अमन के लिए तारीख साज लम्हा। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की ने गजा अमन मुआहदे पर साइन किए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आलमी कॉन्फ्रेंस। हमने वो हासिल किया जो नामुमकिन समझा जाता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का समिट से खिताब। कहा, जंगबंदी के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका। दस्तावेज कवायद और ज़वाबित को वाज़ेह करेगी। गजा की तामीर नौ के लिए असलहे का खात्मा और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती इंतहाई अहम। समिट में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। बहादुर और शुजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर के फेवरेट। गजा अमन कॉन्फ्रेंस में भी सिपा सलार की तारीफें। कहा, अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूंगा। वो यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ यहाँ हैं। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसाए बनकर रहें। अमन के लिए कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम का मुस्बत रद्द अमल। बोले, हमने 7 तैयारे गिराए थे। वजीर आजम ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं, उन्हीं की वजह से जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। एक बार फिर सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की दरख्वास्त करता हूँ। अमन मुआहदे के जरिए मशरक़ वस्ता में लाखों जिंदगियां बचाई गईं। शहबाज शरीफ खिताब करके डाइस से हटे तो सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। बोले, अपने बारे में आपके ख्यालात सुनकर दिल बाग बाग हो गया। गजा अमन मुआहदे पर डोनाल्ड ट्रंप के बदतरीन मुखालिफ भी तारीफ पर मजबूर। साबिक अमरीकी सदूर जो बाइडन और बिल क्लिंटन की ट्रंप को मुबारकबाद। मुआहदे तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। मेरी इंतजामिया ने भी जंग के खात्मे के लिए अनथक मेहनत की थी। जो बाइडन का सोशल मीडिया पर पैगाम। बिल क्लिंटन ने सदर ट्रंप, कतर और खित्ते के दीगर ममालिक के किरदार को सराहा। हमास और इसराइल को पायदार अमन के लिए काम करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ बैठक में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद गहरा करने के मुश्तरका आज़म का अदा। गजा में अमन के लिए मुसलसल कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। सीज़ फायर पर इत्मीनान का इज़हार। अमन मुआहदा फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश ख़ैमा करार दिया। वज़ीर आज़म सदर अज़रबैजान, आर्मीनियन वज़ीर आज़म, उर्दून के फरमारवा और बहरीन के शाह से भी मिले। यूएन सेक्रेटरी जनरल, इंडोनेशियन सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। इंतजार की तवील घड़ियां खत्म। इसराइली जिंदान में कैद फलस्तीनी घरों को लौट गए। जंगबंदी मुआहदे के तहत 1968 फलस्तीनी कैदी रहा। उम्र कैद काटने वाले 250 फलस्तीनी भी शामिल। गजा और मगरबी किनारे में जश्न का समा। अपने प्यारों की वापसी पर खानदान वाले खुशी से निहाल। इसराइल ने 154 फलस्तीनियों को मिस्र जलावतन कर दिया। हमास ने भी तमाम 20 जिंदा इसराइली कैदियों को रिहा किया। 4 मुर्दा कैदियों की बाक़ियात वापस। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब वज़ीर आला की तैनाती चैलेंज कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्तार इंतखाब का लदम करार देने की इस्तदा। पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया है। कायदे ऐवान का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ। पता नहीं इनको क्या जल्दी थी। 9 मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी के लिए दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। हल्फ की समरी गवर्नर तक पहुंची या नहीं, चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, गवर्नर की राय बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। मजहबी जमात का मुरीदकी में पुरतशद्दुद एहतजाज। मुश्तइल हजूम ने मुतअद्दिद मकामात पर अंधाधुंध फायरिंग और पथराव किया। किलो वाले डंडे और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने 40 गाड़ियां और कई दुकानें जला दी। क़यादत ने हजूम को उकसाने में अहम किरदार अदा किया। हथियार छीनना, पेट्रोल बम, गाड़ियां जलाना किसी भी तरह पुरअमन एहतजाज नहीं। मफरूर मुल्ज़िमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मुसलसल 6 रोज की मंदी के बाद तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट संभल गई। कारोबार के दौरान 4,500 पॉइंट से जायद का इजाफा। 5 नफसियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,63,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड।
IMF और पाकिस्तान का इस्लाहाती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर से मुलाकात। माहौलियाती माली मुआवनत और नुकसानात से मुतालिक फंड के नफाज पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी महकमा ख़जाना के आला हुकाम से मुलाकात हुई। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी हुकाम से तिजारती मुआहिदा पाकिस्तान के लिए हम संग मील करार। मोहम्मद औरंगजेब की पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के रहनुमाओं और अरकान से भी मुलाकातें हुई। अमरीकी कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, हुकूमत कारोबारी तबके को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के निर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। कीमतों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। दुकानों पर निर्ख नामे नुमाया तौर पर आवेजा कराने का हुक्म। काश्तकार बाजारों और सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर इत्तेफाक। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को मोबाइल डेटा पर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात। तर्जुमान PTCL के मुताबिक समंदरी केबल में नस्ब रिपीटर की मरम्मत का काम आज शुरू होगा। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जज़वी तातुल हो सकता है। मरम्मती काम 18 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। भारत खित्ते में रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों की मदद में मुलव्वस। हिंदुस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली कमेटी में पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिफ खान ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, भारत की मुनाफ़क़त को बेनकाब करते रहेंगे। कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद आज़ादी की हर सतह पर हिमायत का अयादा। चांद और मरीख की तस्खीर का मिशन ऐलान। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की स्टारशिप का एक और कामयाब तजर्बा। सुपर रॉकेट के खलाई जहाज को मदार में छोड़कर खलीज मैक्सिको में कामयाब लैंडिंग। लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को 109 रन की बढ़तरी। स्पिनर्स का जादू चल गया। नुमान अली की शानदार बॉलिंग। 6 शिकार, साजिद खान की 3 और सलमान अली आगा की 1 विकेट। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग, 2 विकेट्स गिर गई। विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 3 विकेटों से हराकर तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। 233 रन का हदफ 3 गेंदे पहले 7 विकेट पर हासिल कर लिया। आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका की विमेंस टीमों में मुकाबला होगा। कौमी विमेंस टीम अपना चौथा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। छोटे मुल्क का बड़ा कारनामा। दुनिया की दूसरी कम तरीन आबादी वाले मुल्क के वाडी ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। एस्वाटिनी को 3-0 से हरा दिया। खिलाड़ियों का ग्राउंड में भरपूर जश्न, फैंस का भी सड़कों पर हल्ला गुल्ला। और आर्कांसास के हवाई अड्डे पर साइकिलिंग की रफ्तार का नया रिकॉर्ड। बरतानिया के नील कैम्पबेल ने 283 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाकर अपना ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 266 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया था।